गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, यानी कि ABCD भी नहीं आता, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि A to Z जितने सारे वावल के पेयर्स होते हैं, अगर दो वावल किसी भी वर्ड में एक साथ आ जाता है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, अगर दो वावल जैसे कि AI किसी भी वर्ड में एक साथ आता है तो इसे हम कहीं पे ए पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं पे इसे ए पढ़ते हैं, कहीं पे इसे औ पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं पे इसे ए भी पढ़ते हैं। तो कब हमें ए पढ़ना है AI को, कब हमें ए पढ़ना है, कब इसे ए पढ़ना है, ये सारे रूल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आप बिगिनर्स है, इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता, या फिर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन आपको सही सही वर्डों को प्रोनाउंस करना नहीं आता है, सही सही किसी भी वर्ड को आप लिख नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी वर्ड को चुटकियों में लिख लेंगे और उसको पढ़ भी लेंगे, ठीक है। कितने भी एडवांस लेवल के वर्ड्स हो, कितने भी बेसिक हो चाहे एडवांस हो, सारे वर्ड्स आप चुटकियों में पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। आपको ये मान लीजिए कि ये मूल मंत्र है आपका, यानी कि ये आपको नहीं पता है तो आप ना तो इंग्लिश सही सही लिख पाएंगे और ना ही आप पढ़ पाएंगे। तो सारी चीज़ें के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वावल के सभी पेयर्स। देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1 है। सबसे पहले हम ए लेटर जो है इसके पेयर्स के बारे में देखेंगे। ए लेटर के कितने सारे पेयर्स होते हैं, ठीक है, ए वावल के। देखिए, रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर AI हो तो इसे हम ए पढ़ते हैं, ठीक है, AI को ए पढ़ेंगे। जैसे कि पेन हो गया, देखिए पी का प हो जाएगा और AI का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा आपका पेन। पेन मतलब होता है दर्द। ठीक उसी तरह से आप देखिए गेन मतलब प्राप्त करना, मेन यानी कि मुख्य, नेल मतलब होता है नाखून, चेन मतलब होता है जंजीर। यहाँ पे देखिए चेन में देख सकते हैं कि 3 कॉन्सोनेंट आ गया है, लेकिन C और H को हम दोनों को मिलाकर, किसी भी वर्ड में CH अगर एक साथ आता है तो इन दोनों को मिलाकर हम च पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है, सभी में देखिए 2 कॉन्सोनेंट आया है, यानी कि एक P हो गया और एक N हो गया। उसी तरह से आप देखिए G और N हो गया, मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट है और इसमें 3 कॉन्सोनेंट है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है किसी भी वर्ड में। अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट है और उसके बीच में अगर AI है तो AI को हमें सिंपली क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। आई होप रूल नंबर 1 आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड में AI के बाद अगर R हो तो वहाँ पे हम AI को ईयर पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है हेयर। हेयर में देख सकते हैं कि AI के बाद यहाँ पे R लेटर आया है। यहाँ पे देखिए H का ह हो जाएगा, AI का हो जाएगा ए, और यहाँ पे जो R लेटर है इसको आप चाहें तो साइलेंट रख सकते हैं, या फिर आपको जब प्रोनाउंस करना है तो आधा र का मतलब कि आपको हल्का प्रोनाउंस करना है, आधा र का साउंड देना है। यहाँ पे देखिए कोष्ट में आधा र इसलिए दिया गया है कि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो आधा र का साउंड दे सकते हैं या फिर इसको साइलेंट रख सकते हैं। आपको ये बोलना है हेयर, हेयर नहीं बोलना है, आपको बोलना है हेयर। हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल। उसी तरह से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है चेयर। चेयर में भी देख सकते हैं कि AI के बाद R लेटर आया है, इसको हम बोलते हैं चेयर, ठीक है, चेयर। चेयर नहीं बोलना है। यहाँ पे आप चाहे R को यदि आप साइलेंट रखते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होगा, 100% करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप R को साइलेंट ही रखें, क्योंकि देखिए R से पहले अगर कोई वावल आ जाता है, कोई भी वावल 5 होते हैं A, E, I, O, U, तो इन 5 वावल में से कोई भी वावल अगर R से पहले आ जाता है तो वहाँ पे जो R लेटर है इसको हम साइलेंट रखते हैं, R को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको यहाँ पे देखिए AI को हम क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, और CH को हम पढ़ते हैं च। तो च और ए मिलकर बन गया ये चेयर, ठीक है। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए है एयर, एयर मतलब हवा। ये है अनफेयर, ठीक है, यहाँ पे अनफेयर है, और कर लेना है आपको। अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। रिपेयर यानी कि मरम्मत करना। नेक्स्ट वर्ड है कि यदि किसी वर्ड में AU अगर एक साथ हो तो AU को हम औ पढ़ते हैं। जैसे कि है यहाँ पे कॉज। कॉज में देख सकते हैं कि AU जो है वो एक साथ आया है, C का क हो जाएगा और AU को हम औ पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे C को कहीं पे हम स भी पढ़ते हैं और कहीं पे इसे क पढ़ते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें C को क पढ़ना है और कब इसे स पढ़ना है। तो यहाँ पे ऊपर आए बटन पे क्लिक करके आप एक वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि C को कब आप क पढ़ेंगे और कब इसे स पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे ए यू का अ हो जाएगा और एस ई को हम यहाँ पे ज प्रोनाउंस करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका कॉज। एस को भी हम कहीं पे इसे स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। तो सी और एस दोनों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख लेना कि सी को कब स पढ़ते हैं और कब इसे ज पढ़ते हैं। कॉज का मतलब होता है कारण। नेक्स्ट वर्ड है सॉस मतलब चटनी। पॉज का मतलब होता है विराम या फिर ठहराव। अगला वर्ड है लॉन्च यानी कि प्रारंभ करना। बॉट ये जो है बाई का सेकंड फॉर्म है। बाई मतलब होता है खरीदना। बाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खरीदना। उसी का सेकंड फॉर्म है बॉट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? बॉट यानी कि खरीदा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ए यू किसी भी वर्ड में अगर एक साथ आता है तो इसे आपको क्या पढ़ना है? सिंपली ऑ पढ़ना है, ऑ। ये नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड में ए डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू आपको कर लेना है। यहाँ पे ये गलती से ये टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे कर लेना है आपको ए डब्ल्यू, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में अगर ए डब्ल्यू एक साथ हो तो इसे हम पढ़ेंगे ऑ, ठीक है, ऑ पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है सौ, एस का सौ हो जाएगा और ए डब्ल्यू को हुआ यहाँ पे हो जाएगा ऑ, ए डब्ल्यू को ऑ पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका सौ। सौ का मतलब होता है देखा। ये जो सौ है ये सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना। ये भी एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो उसी का सेकेंड फॉर्म होता है सौ। इसे हम पढ़ेंगे सौ। जैसे कि देखिए नेक्स्ट वर्ड है लॉ। लॉ मतलब होता है कानून। इसमें भी ए डब्ल्यू आया है। किसी भी वर्ड में ए डब्ल्यू आ जाए सिंपली ऑ पढ़ना है। अगला वर्ड है क्लॉ। क्लॉ का मतलब होता है पंजा और इसका दूसरा मतलब होता है नाखून मारना। यानी कि जो ये क्लॉ वर्ड है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा पंजा और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा पंजा मारना या फिर नाखून मारना। अगला वर्ड है ब्रॉल यानी कि झगड़ा या फिर झगड़ना। यहाँ पे देखिए जो ब्रॉल वर्ड है इसको भी हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झगड़ा और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झगड़ना। जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना आपको दिख जाए वो आपको समझ जाना है कोई एक वर्ब है, एक क्रिया है। जैसे कि झगड़ना हो गया, खेलना हो गया, पीना हो गया, सभी के अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो समझ जाना है आपको कि क्या है? एक वर्ब है। अगला वर्ड है ड्रॉ। ड्रॉ ये है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या फिर चित्र बनाना। कोई भी चीज़ हम इस तरह से ड्रॉ खींचते हैं, इस तरह लाइन खींचते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। चित्र बनाने को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब खींचना भी हो सकता है और चित्र बनाना भी होता है, ड्रॉ। तो ए डब्ल्यू सभी वर्ड में क्या आया है? ए डब्ल्यू आया है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए डब्ल्यू आपको दिख जाए तो इसे पढ़ना है आपको ऑ। रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ए वाई हो तो एक साथ हो तो इसे हम ए पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डे, अंत में क्या आया है? ए वाई आया है। डी का डॉ हो जाएगा और ए वाई का हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डे। डे का मतलब होता है दिन। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मे मतलब होता है मई। जो मई का महीना होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मे और इसका मतलब सकना भी होता है, एक मॉडल वर्ब भी होता है, ठीक है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, डिले देरी या फिर देरी करना। तो जो ये देरी है ये हो गया आपका नाउन और देरी करना हो गया आपका वर्ब। अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। देख सकते हैं सभी वर्ड में क्या आया है? ए वाई आया है और कहाँ पे आया है? वर्ड के अंत में आया है, इसलिए हम यहाँ पे ए पढ़ रहे हैं, ए। अभी तक आपने सीखा ए के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के पेयर्स के बारे में। अब देखते हैं जो ई लेटर है, ई के कितने पेयर्स होते हैं और इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए ई का जो पहला पेयर है वो है ई ए, ठीक है। तो यदि किसी वर्ड में ई ए अगर एक साथ आए तो ई ए को हम ई पढ़ते हैं। देख सकते हैं ये बड़ी ई है, मतलब कि आपको जोर दे के प्रोनाउंस करना है ई। जैसे कि हो गया मीट, एम का मॉ हो जाएगा और ई ए का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका मीट। मीट मतलब होता है मिलना। अगला वर्ड है रीच यानी कि पहुंचना, स्पीक बोलना, टी चाय, सी समुद्र। सभी वर्ड में ई ए आया है, ई आया है और इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? ई पढ़ रहे हैं, ई। देखिए दूसरा रूल है कि यदि किसी वर्ड में अगर ई ए के बाद आर हो तो वहां पे ई ए को हम क्या पढ़ेंगे? ई ए पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है कि ई ए को हम ई कब पढ़ेंगे? जब इसके बाद आर ना हो। अगर इसके बाद आर आ जाता है, ई ए के बाद अगर आर लेटर है तो वहाँ पे ई ए को हम ईयर पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है हियर, ठीक है। यहाँ पे हीर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हियर, ठीक है। एच का ह हो जाएगा और ई ए का क्या हो जाएगा? ईयर। और यहाँ पे जो आर लेटर है ए भी साइलेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आर से पहले देखिए ए लेटर आया है। ए क्या है? आपका वावल है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? ईयर, ठीक है, हियर, ठीक है, हियर। आप आर को साइलेंट रखेंगे तो आप सही सही प्रोनाउंस करेंगे।
देखिए हियर का मतलब होता है सुनना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ईयर यानी कि साल, नियर मतलब पास। यहाँ पे मैंने कोस्ट में आधा र का साउंड दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो ये आधा र का साउंड है ये ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो इसको साइलेंट रख सकते हैं या फिर हल्का प्रोनाउंस आपको करना है। नियर, ठीक है, नियर मतलब होता है पास। क्लियर स्पष्ट, क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। रूल एज, कुछ वर्ड में ई ए एक साथ हो तो इससे हम कहीं पे ए भी पढ़ते हैं और कहीं पे अ भी पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है हेल्थ, तो इस तरह के वर्ड आपको बहुत कम मिलेगा जहाँ पे ई ए को हम ए पढ़ते हैं और अ पढ़ते हैं। जैसे कि हेल्थ में देखिए यहाँ पे ई ए को हम ए पढ़ते हैं, ठीक है, तभी जाके इसका प्रोनाउंसिएशन हेल्थ बनता है। एच का ह हो जाएगा, ई ए का हो जाएगा ए, और एल टी एच एक साथ आता है तो इसे हम थ पढ़ते हैं, और एल का हो जाएगा आधा ला, तो ये हो जाएगा आपका आधा ल और थ पूरा हो जाएगा हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। अगला वर्ड है हेवन यानी कि स्वर्ग। जेलस मतलब ईर्ष्या। सभी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ए का साउंड दे रहे हैं, ई ए को ए पढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ यहाँ पे दो वर्ड है लर्न और अर्न, ठीक है, यहाँ पे ई ए को हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लर्न का मतलब होता है सीखना, अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक है। तो ई ए के बाद क्या हो, अगर ई ए के बाद आर हो तो वहाँ पे हम ई ए को क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे, जैसे कि आपने इसके पहले रूल नंबर 2 में देखा। लेकिन कहीं कहीं पे ई ए के बाद आर नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपने रूल नंबर 1 में देखा कि ई ए अगर एक साथ हो तो इसे हम ई पढ़ते हैं। तो इस तरह के वर्ड आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे ई ए एक साथ आता है तो इसे हम ई पढ़ते हैं। लेकिन इसके अपेक्षा बहुत कुछ वर्ड है, देख सकते हैं कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कुछ वर्ड है जहाँ पे ई ए को हम कहीं पे ए पढ़ते हैं और कहीं पे इसे अ पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ई ए को ए पढ़ना है और कब हमें इसे अ पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आपके सामने एक वर्ड है हेल्थ, ठीक है, तो आपको पता है कि ई ए किसी भी वर्ड में आता है तो इसे तो हम ए पढ़ते हैं या फिर अ पढ़ते हैं या फिर ई पढ़ते हैं। तीन ही प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अगर ई ए के बाद आर नहीं है तो। अगर आर है तो ये तो क्लियर है कि ई अ पढ़ना है, आर नहीं है तो इसके तीन तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो पहले आपने प्रोनाउंस किया हेल्थ, फिर आपने प्रोनाउंस किया हेल्थ, और तीसरा प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई, तो हेल्थ। तो तीनों जब आप प्रोनाउंस करेंगे बारी बारी से तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है, करेक्ट बैठ रहा है। किसी भी वर्ड के बारे में यदि एक बार आपने पढ़ा है तो वो अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में डबल ई अगर एक साथ हो तो डबल ई को हम ई पढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा में देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको जोर देकर पढ़ना है ई। जैसे कि मीट, एम का म हो जाएगा, डबल ई को हम ई पढ़ेंगे, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका मीट। मीट मतलब होता है मिलना। अगला वर्ड है वीक यानी कि सप्ताह, नीड जरूरत, सीख तलाश करना, फील महसूस करना। देखिए रूल नंबर 5 है, ये तो आपको पता चल गया कि किसी भी वर्ड में डबल ई आता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि डबल ई के बाद अगर आर लेटर आ जाता है तो वहाँ पे हम इसे ई नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ई, ठीक है। जैसे कि आपने इसके पहले रूल नंबर 1 में देखा, ई ए के रूल नंबर में देखा कि अगर ई ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे ई ए को हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि ई ए अगर एक साथ हो तब तो हम इसे ई पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसके बाद अगर आर आ जाता है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। सेम यही रूल है डबल ई के साथ भी। यहाँ पे भी अगर ई ए एक साथ आता है तो इसे तो हम ई पढ़ेंगे, जिस तरह से आपने ई ए के एग्जाम्पल में देखा, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। और इसके बाद अगर आर आ जाता है तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। तो उस रूल को याद रख लेंगे, ई ए के रूल वाला, तो सेम वही रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, डियर, डी का ड हो जाएगा और डबल ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई, और आर साइलेंट है, क्यों, क्योंकि आर से पहले ई वावल आया है इसलिए। ये हो गया आपका डियर, डियर मतलब होता है हिरन। नेक्स्ट वर्ड है जियर यानी कि उपहास, लियर का मतलब होता है पूरी नजर। यहाँ पे आधा र का साउंड दिया है, आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं या फिर हल्का प्रोनाउंस करना है आपको। नेक्स्ट रूल एज, यदि किसी वर्ड में ई आई एक से पहले सी लेटर हो तो वहाँ पे ई आई को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। ई आई से पहले क्या हो, सी लेटर हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डिसीट, डिसीट में देख सकते हैं कि ई आई से पहले क्या है, सी लेटर आया है, तो यहाँ पे जो ई आई है इसको हम ई पढ़ेंगे। देखिए डी ई का हो जाएगा डी, सी का हो जाएगा सौ, और ई आई का हो जाएगा ई, ठीक है, ई। टी का ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिसीट।
डिसीट का मतलब होता है छल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि आपको नहीं पता है कि हम डी जो लेटर है इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर लेटर को क्या पढ़ते हैं, यानी कि जितने कॉन्सोनेंट लेटर है इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने A to Z यानी कि जितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया है कि आपको क्या प्रोनाउंस करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। इसमें भी देखिए EI से पहले क्या है, C लेटर आया है, तो EI को हम क्या पढ़ रहे हैं, E पढ़ रहे हैं। कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना, गर्भ धारण या फिर विचार करना। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 है कि यदि किसी वर्ड में EI से पहले C नहीं हो तो वहाँ पे EI को हम A पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है। इसके पहले आपने क्या देखा कि EI से पहले C हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, E पढ़ेंगे, और EI से पहले C ना हो तब हम क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वेट, ठीक है, वेट का मतलब होता है वजन। W का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए EI से पहले क्या है, W आया, यानी कि C लेटर नहीं आया है। ठीक है, तो EI को हम क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे। देखिए W को O पढ़ते हैं, EI का A हो जाएगा। और देखिए ये जो इसके बाद जो GHT देख रहे हैं, यहाँ पे GHT किसी भी वर्ड में एक साथ आता है तो GH जो लेटर है ये साइलेंट रहता है, केवल हम T को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि GHT एक साथ आ जाता है तो इसमें हम GH को साइलेंट रखते हैं, T को पढ़ते हैं। तो T का ट हो जाएगा, GH साइलेंट हो गया। ठीक है, वेट, वेट मतलब होता है वजन। उसी तरह से आप देखिए वे, इसको हम केवल पढ़ते हैं वे। वे का मतलब होता है तौलना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है EIGH एक साथ आता है तो इसे हम केवल A पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड में आपको EIGH अगर एक साथ दिख जाए तो इसे केवल A पढ़ते हैं। चारों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में A प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, वेल, अगला वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट या फिर आवरण। वेन यानी कि नस, नेबो, इसको क्या पढ़ेंगे, नेबर नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है नेबो। क्योंकि देखिए NEIGH ये हो गया आपका ने, और B को हम यहाँ पे केवल पढ़ेंगे बो। UR साइलेंट हो गया क्योंकि R से पहले क्या आया है, E वावल है, दो वावल है। ठीक है, R से पहले O और U दो वावल है, मतलब कि ये दोनों वावल क्या हो गया, साइलेंट हो गया। और दोनों वावल मतलब कि इन दोनों वावल के बाद R से पहले दो वावल आया है तो R भी साइलेंट हो गया और दोनों वावल भी साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं नेबो। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। अब देखते हैं कि यदि किसी वर्ड में EU और EW एक साथ हो तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, दोनों को EU पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए फ्यूल, फ्यूल में क्या आया है, EU आया है, इसे EU पढ़ते हैं। एफ का फ हो जाएगा, EU का हो जाएगा यू, और L का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा आपका फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूड यानी कि झगड़ा। यूनक का मतलब होता है नपुंसक, न्यू, नया, फ्यू, कुछ। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे EW को हम क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं, और इन सभी में क्या है, EU है, EU। तो EU और EW दोनों को हम यू पढ़ते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें EW को क्या यू पढ़ना है और कब हमें, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर यू का साउंड आ रहा है तो कब हमें EU लिखना है और कब हमें EW लिखना है, तो वो डिपेंड करता है वर्ड पे। ये तो आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यू के साउंड के लिए कब हमें EU लिखना है, कब हमें EW लिखना है। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि न्यू में हम क्या लिखते हैं, EW लिखते हैं, फ्यू में EW लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर वर्ड में हम लिखते हैं EW। ठीक है, यू के साउंड के लिए। आगे देखते हैं। तो अब देखिए रूल नंबर 9 है कि यदि किसी वर्ड में CH, SH, R और L के बाद EW हो तो वहाँ पे EW को हम ऊ पढ़ेंगे। जैसे कि चू, चू में देखिए CH के बाद EW आया है। ठीक है, तो इसे हम ऊ पढ़ते हैं EW को। CH का च हो जाएगा और EW का हो जाएगा ऊ, ये हो जाएगा आपका चू। चू का मतलब होता है चबाना। अगला वर्ड है स्लू यानी कि घूमना। कैशू, कैशू का मतलब होता है काजू। सभी वर्ड में देखिए EW। यहाँ पे देखिए L से पहले क्या है, L के बाद EW आया है। यहाँ पे देखिए SH के बाद EW आया है। यहाँ पे देखिए SH दिया है, यहाँ पे L दिया है और यहाँ पे CH दिया है। तो इन चारों लेटर में से किसी भी लेटर के बाद अगर EW आता है तो वहाँ पे EW को हमें क्या पढ़ना है, ऊ प्रोनाउंस करना है, ऊ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एक लेटर की प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताता है इस तरीके से। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, तब भी आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। देखिए रूल नंबर 10 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में EY एक साथ हो तो EY को हम ई पढ़ेंगे। कहाँ पे? अंत में होना चाहिए। देखिए की, सी के का हो जाएगा को और EY का क्या हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आपका की का मतलब होता है चाबी, मंकी यानी कि बंदर, डंकी मतलब गधा होता है, अगला वर्ड है ट्रॉली यानी कि ठेला, लड़की मतलब होता है नौकर। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के अंत में EY आता है तो इसे क्या पढ़ना है? हमें ई पढ़ना है, ई। नेक्स्ट रूल इज यदि किसी वर्ड के अंत में TH और V के बाद अगर EY हो तो यहाँ पे हम EY को ए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है दे, इस तरह के वर्ड बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे TH और V के बाद EY आएगा। जैसे कि देखिए दे में देख सकते हैं TH के बाद यहाँ पे EY आया है, तो यहाँ पे हम EY को ए पढ़ेंगे। TH का हो जाएगा द और EY का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका दे। दे का मतलब होता है वे लोग, कन्वे यानी कि सूचित करना, सर्वे मतलब होता है सर्वेक्षण। इसमें देखिए V के बाद यहाँ पे EY आया है। नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड में ER अगर एक साथ हो तो ER को हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वो। ठीक है, V का हो जाएगा वो और ER को हम अ पढ़ेंगे और B का हो जाएगा ब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है, वर्ब नहीं बोलना है आपको, बोलना है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। अगला वर्ड है हर्ड यानी कि झुंड, हाउ मतलब होता है जड़ी बूटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ER को हम अ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए ई से पहले क्या आ गया आपका? R से पहले क्या आ गया? वावल आ गया। ठीक है, तो R से पहले आपका वावल आ गया। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R लेटर साइलेंट हो जाएगा और ई भी साइलेंट हो जाएगा। तो अ प्रोनाउंस करने का मतलब है कि यहाँ पे ई और R दोनों साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए V को हम व पढ़ रहे हैं और B को ब पढ़ रहे हैं, और क्या हो गया? मान लीजिए कि आपका साइलेंट हो गया, ये हो जाएगा आपका वर्ब। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बन गया वर्ब। तो अभी तक आपने सीखा कि ई लेटर के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के पेयर्स के बारे में और ए लेटर के बारे में। अब देखते हैं आई के कितने पेयर्स होते हैं और इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड के बीच में अगर IE एक साथ हो तो इसे हम पढ़ते हैं ई। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है फील्ड, एक का हो जाएगा फ और IE का हो जाएगा ई, LD का हो जाएगा आधा ल और ड। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे LD आया है तो LD मतलब कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे जो पहला वाला कॉन्सोनेंट क्या है? L है, तो L को हम आधा ल पढ़ेंगे और D को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे, यानी कि पूरा प्रोनाउंस करेंगे D को। तो ये हो जाएगा आपका आधा ल और ड, पूरा बन जाएगा फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत या फिर मैदान। चीफ यानी कि मुख्य, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, रिलीफ राहत, थिप मतलब होता है चोर। तो EI देख सकते हैं सभी वर्ड में EI आया है, EI। ठीक है, सॉरी IE। ठीक है, EI नहीं है, ये IE है। तो IE किसी भी वर्ड के बीच में कहाँ पे होना चाहिए? बीच में, तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे, ई। रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर IE हो तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे कहीं पे I पढ़ते हैं और कहीं पे इसे E पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डाई। ठीक है, डाई में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में क्या आया है? IE आया है। D का ड हो जाएगा और IE का हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका डाई। डाई का मतलब होता है मरना। टाई यानी कि बांधना, लाई मतलब लेटना। देखिए सभी वर्ड में हम IE को क्या पढ़ रहे हैं? आई पढ़ रहे हैं। अब देखिए ई के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए मूवी में देख सकते हैं कि अंत में क्या आया है? अंत में IE आया है और यहाँ पे इसको हम ई पढ़ते हैं। ठीक है, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है मूवी। मूवी को यदि हिंदी में मतलब जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है चलचित्र। कुकी का मतलब होता है बिस्किट। ठीक है, इसमें भी देखिए IE। तो जहाँ पे हम IE को ई पढ़ते हैं इस तरह के वर्ड आपको कम मिलेंगे इसके अपेक्षा जहाँ पे हम आई पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अंत में देखिए IE इस तरह के वर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे IE को हम आई पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है कि यदि किसी वर्ड में IO अगर एक साथ हो तो IO को हम केवल अ पढ़ते हैं। और जैसे कि देखिए यहाँ पे है मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो IE है इसको हम अ पढ़ते हैं। तो ये देखिए TION जब एक साथ आता है तो इसमें जब हम IO को अ पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन शन बन जाता है, शन। ठीक है,
तो आपको यही याद रखना है कि TION एक साथ आता है, तो इसे हमें केवल क्या पढ़ना है, शन पढ़ना है। तो देखिए MO का हो जाएगा मो और TION को हम पढ़ते हैं शन, तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मोशन। इस तरह से यदि आप याद रखेंगे तो आसानी से किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर लेंगे, ठीक है। मोशन का मतलब होता है गति, पेंशन यानी कि प्रतिष्ठा, नेशन यानी कि राष्ट्र, टेंशन मतलब होता है तनाव, क्रिएशन निर्माण। तो सभी वर्ड में क्या है देख सकते हैं, अंत में क्या आया है, TION आया है और इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, शन पढ़ रहे हैं, शन 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 देख सकते हैं। तो TION कहीं पे भी आपको दिख जाए, ये देखेंगे कि वर्ड के अंत में ही आता है TION, तो वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, शन पढ़ना है, शन। रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में IR अगर एक साथ हो तो IR को हम क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी केवल आपको अ पढ़ना है, ठीक है। आधा र को आपको प्रोनाउंस रखना है। देखिए वर्ड देखते हैं शर्ट, ठीक है, शर्ट, SH का हो जाएगा श और IR को क्या पढ़ेंगे, और T का हो जाएगा ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शर्ट। देखिए जब आप किसी भी डिक्शनरी में कहीं पे भी इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन इस तरह से लिखा रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो आधा र का जो ये साउंड देख रहे हैं ऊपर, जो ट के ऊपर ये जो दिया है, ये मतलब कि आधा र का साउंड देना है आपको, और इसको क्या पढ़ना है, आपको र प्रोनाउंस करना ही नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, शर्ट। शर्ट, शर्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कमीज या फिर कुर्ता। अगला वर्ड है बर्ड, बर्ड, इसको क्या पढ़ना है, बर्ड, बर्ड, ठीक है, यानी कि ब में अ का साउंड देना है, ब को थोड़ा लंबा बोलना है, ठीक है, और बर्ड इस तरह से। बर्ड का मतलब क्या होता है, पक्षी, फर्स्ट यानी कि पहला। अगला वर्ड है डर्टी यानी कि गंदा, थर्ड मतलब होता है तीसरा। अब इस तरह से आपको नहीं पढ़ देना है बर्ड, 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 आपको बोलना है फर्स्ट। इस देख सकते हैं कि आर को प्रोनाउंस किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, जो आधा र का साउंड है इसको हम प्रोनाउंस करने ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आधा र का जो साउंड है इसको साइलेंट रखना है। देखिए रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड में IRE एक साथ हो तो IRE को हम क्या पढ़ेंगे, आयर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आधा र को आपको साइलेंट रखना है, केवल आय पढ़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है टायर, ठीक है, टी का ट हो जाएगा और IRE का हो जाएगा आयर, ये हो जाएगा आपका टायर, ठीक है। यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे टायर आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ट और अ मिलकर टा बन जाएगा, ठीक है, टायर, इस तरह से टायर। टायर का मतलब क्या होता है, थकना। अगला वर्ड है हायर, ठीक है, हायर, हायर, हायर का यानी किराया, फायर यानी कि आग, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। यानी कि आधा र का साउंड दिया है लेकिन आपको क्या करना है, इसको साइलेंट रखना है। आधा र मतलब कि साइलेंट के बराबर है। देखते हैं ओ वावल के पेयर कितने होते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड के बीच में अगर OA हो तो इसे हम पढ़ेंगे ओ, जैसे कि सूप। सूप में देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड के बीच में OA आया है, एस को सा पढ़ेंगे, OA का हो जाएगा ओ और P का हो जाएगा प, ये हो जाएगा आपका सूप। सूप का मतलब होता है साबुन। नेक्स्ट वर्ड है बोट यानी कि नाव, गोट, बकरी, रोड, सड़क, रोस्ट, भुनना। तो किसी भी वर्ड में अगर आपको OA दिख रहा है वर्ड के बीच में तो वहाँ पे आपको सिंपली इसे ओ पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड में OA के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे OA को हम औ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हॉर्स, हॉर्स में देख सकते हैं कि OA के बाद यहाँ पे आर लेटर आया है, तो यहाँ पे देखिए एच का ह हो जाएगा, OA का हो जाएगा औ, और आर का हो जाएगा आधा र, एस ई का हो जाएगा स, ये हो जाएगा आपका हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है कर्कश। उसी तरह से यहाँ पे देखिए है रोर, रोर मतलब होता है गर्जन या फिर चिल्लाहट, यहाँ पे कॉमा रहेगा, गर्जन ये अलग है और चिल्लाहट अलग वर्ड है। यहाँ पे देखिए हॉर्ड, इसको हम पढ़ेंगे होर्ड नहीं हॉर्ड, हॉर्ड कर देना है आपको। हॉर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो OA के बाद अगर आर लेटर आ जाता है तो वहाँ पे OA को आपको औ पढ़ना है, औ। अगर आर लेटर नहीं आएगा तब इसे ओ पढ़ना है, जो कि आपने रूल नंबर 1 में देखा। अब देखते हैं कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर OE हो तो OE को हम ओ पढ़ेंगे। जैसे कि टू देख सकते हैं यहाँ पे टी का ट हो जाएगा और OE का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका टू। टो का मतलब होता है पैर की उंगली। अगला है हो यानी कि कुदाल, फू मतलब शत्रु, ओ मतलब होता है शुभ, ठीक है। तो वर्ड के अंत में OE आ जाए तो इसे हमें क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में OI अगर हो तो OI को हम पढ़ेंगे ओई, ओई। जैसे कि देखिए यहाँ पे है
बोइल, ठीक है, बोइल। बी का हो जाएगा ब और ओ आई का हो जाएगा ओई और एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा आपका बोइल। बोइल का मतलब होता है उबालना। अगला वर्ड है ज्वाइन, ज्वाइन यानी कि जोड़ना। पॉइंट मतलब बिंदु। क्वाइन मतलब होता है सिक्का। अवॉइड यानी कि टालना। अब देखते हैं कि अगर डबल ओ किसी भी वर्ड में डबल ओ हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, ऊ। जैसे कि रूट, रूट में देखिए डबल ओ आया है, आर का र हो जाएगा, डबल ओ का हो जाएगा ऊ और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका रूट। रूट मतलब होता है जड़। हुड यानी कि कंटोप। बूस्ट बढ़ावा, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को। जैसे कि हम बोलते हैं बूस्ट योर वोकैब, यानी कि अपनी वोकैब बढ़ाओ, अपनी वर्ड पावर बढ़ाओ, ठीक है। ब्लड, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल ओ आया है, लेकिन यहाँ पे डबल ओ को हम ऊ नहीं पढ़ते हैं। इसमें डबल ओ का जो साउंड है वो अ का साउंड आता है, अ का। यहाँ पे हम अ पढ़ते हैं, अ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लड मतलब कि डबल ओ को हम अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊ, अगर ऊ पढ़ते तो ये हो जाता है ब्लूड, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ब्लड। इसका मतलब होता है रक्त या फिर खून। अगला वर्ड है फ्लड, ठीक है, इसमें भी हम अ पढ़ते हैं। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो इस दो वर्ड को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। और एक दो भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वर्ड मिलते हैं जहाँ पे अ प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ड मिल रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिख देना है, कमेंट कर देना है, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा। अब देखिए डबल ओ के बाद यदि के लेटर आ जाए तो वहाँ पे हम डबल ओ को ऊ मतलब कि छोटी ऊ की मात्रा में यहाँ पे हल्का प्रोनाउंस करना है। इसके पहले आपने क्या देखा कि डबल ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, ठीक है, ऊ। यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ है, लेकिन कब, जब डबल ओ के बाद के लेटर ना हो तब। अगर डबल ओ के बाद के लेटर आ जाता है किसी भी वर्ड में तो वहाँ पे डबल ओ को हमें क्या पढ़ना है, ऊ पढ़ना है, छोटी ऊ की मात्रा में, मतलब कि हमें थोड़ा हल्का प्रोनाउंस करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है लुक, लुक में देख सकते हैं डबल ओ के बाद क्या आया है, के लेटर आया है, ठीक है। एल का ल हो जाएगा, डबल ओ का हो जाएगा ऊ और के का हो जाएगा क, ये हो जाएगा आपका लुक। लुक मतलब होता है देखना। उसी तरह से आप देखिए बुक यानी कि किताब। कुक मतलब होता है खाना बनाना। टुक, देखिए यहाँ पे टेक का ये सेकेंड फॉर्म है, टेक मतलब होता है लेना, उसी का सेकेंड फॉर्म है टुक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, टुक। शुक, ठीक है, ये जो है शेक का सेकेंड फॉर्म है, शेक का मतलब होता है हिलाना, तो इसका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म है शुक, इसको पढ़ेंगे शुक। यहाँ पे चूंकि आप पढ़ना सीख रहे हैं इसलिए मैं ये भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। कहीं पे भी यदि आपको इस तरह का वर्ड दिख रहा है जहाँ पे की हो, चाहे वो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म हो या फिर सेकेंड फॉर्म हो, अगर वहाँ पे डबल ओ के बाद की आता है तो उसे आपको थोड़ा हल्का प्रोनाउंस करना है, ठीक है। टुक, शुक, थोड़ा जल्दी बोल देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 7 है कि यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर आर लेटर हो तो वहाँ पे डबल ओ को हम कहीं पे ऊ पढ़ते हैं और कहीं पे इसे ओ पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए ऊ के एग्जांपल पहले देख लेते हैं, पुअर। इसमें देखिए डबल ओ के बाद क्या आया है, आर लेटर आया है, तो यहाँ पे डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं, ऊ, ठीक है। पी का प हो जाएगा और डबल ओ का हो जाएगा ऊ, और इसके बाद जो आर आ रहा है यहाँ पे हम आधा रा पढ़ेंगे, या फिर आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर से पहले देखिए यहाँ पे ओ वावल आया है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बाकी के सभी वर्ड से पुअरिश यानी कि असभ्य। पुअर मतलब होता है निशान या फिर चिन्ह। डोर यानी कि दरवाजा। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, डोर और डोरबेल, ठीक है। इसमें देखिए हम डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, ओ का भी साउंड आता है, लेकिन बहुत इस तरह के आपको कॉम वर्ड दिखेगा जहाँ पे डबल ओ को ओ प्रोनाउंस किया जाता है। देखिए डोर, डोरबेल, डोरबेल जो दरवाजे की घंटी होती है उसको हम बोलते हैं डोरबेल। रूल नंबर 8 है यदि किसी वर्ड के बीच में अगर ओ यू हो तो इसे हम आव पढ़ते हैं। जैसे कि क्लाउड, सी एल का हो जाएगा क्लॉ, ओ यू का हो जाएगा आव, ये हो जाएगा डी का हो जाएगा ड, ठीक है। आपका हो जाएगा क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। उसी तरह से आप देखिए अबाउट यानी कि बारे में, साउंड मतलब आवाज, हाउस यानी कि घर, प्राउड मतलब होता है। नेक्स्ट रूल इज कि यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद अगर एल हो तो इसे कहीं पे ओ पढ़ते हैं और कहीं पे इसे ओ पढ़ते हैं। जैसे कि सोल, ठीक है। सोल में देखिए ओ यू के बाद एल लेटर आया है, यहाँ पे हम ओ पढ़ते हैं। एस का स हो जाएगा, ओ यू का हो जाएगा ओ और एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा आपका सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। उसी तरह से आप देखिए शोल्डर यानी कि कंधा। मोल्ट मतलब होता है गिरना या फिर गिराना।
शूट। अब देखिए इन सभी में हम ओ यू को क्या पढ़े हैं, ओ पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे है शूट और कुड, इसमें हम ओ यू को ऊ पढ़ते हैं, ठीक है। ऊ, शूट मतलब होता है चाहिए, एक मॉडल वर्ब है। और कुड मतलब होता है सका या फिर पाया के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं, ये भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, इतनी सारी टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसके लिए तो एक लाइक कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री में मैं आपको सारे कोर्सेज दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें क्या होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने के लिए, काम करने में थोड़ा मन लगता है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 10 है कि यदि किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू एक साथ हो तो ओ डब्ल्यू को हम कहीं पे ओ पढ़ते हैं और कहीं पे इसे आउ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि स्लो, स्लो में देखिए ओ डब्ल्यू को हम ओ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एस एल का हो जाएगा स्लो और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ब्लो यानी कि फूंक मारना, फॉलो मतलब होता है पीछा करना। अब देखिए यहाँ पे नाउ और हाउ, इन दोनों वर्ड में हम ओ यू को आउ पढ़ते हैं, ठीक है। तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है नाउ मतलब अब, हाउ यानी कि कैसे। देखते हैं कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ओ वाई आ जाए तो ओ वाई को हम क्या पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे। जैसे कि बॉय, ठीक है, बी का बॉय हो जाएगा और ओ वाई का हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा आपका बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। यहाँ पे देखिए मैं आपको बेसिक वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड से मैं एग्जाम्पल दी हूँ और यही रूल आपको सेम फॉलो करना है। बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं, जो एडवांस लेवल के वर्ड्स होते हैं, तो यदि आप बेसिक चीज़ें आप रूल्स पता कर लेते हैं, ये जो रूल है इसके बारे में यदि आप लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप बेसिक वर्ड्स के साथ साथ एडवांस वर्ड को भी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये रूल बहुत ही ज़रूरी है। टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना। जॉय यानी कि आनंद। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। एम्प्लॉय मतलब होता है नियुक्त करना। देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आर अगर हो तो ओ आर को हम आर पढ़ेंगे, ठीक है। आधा र का साउंड इसमें देना है। जैसे कि एक्टर, एक्टर, इसे क्या पढ़ेंगे, एक्टर। तो देखिए यहाँ पे एक्ट हो जाएगा ए सी टी एक्ट और ओ आर का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्टर। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। इसमें जो आधा र का साउंड है इसको आपको क्या करना है, साइलेंट रखना है, प्रोनाउंस नहीं करना है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डॉक्टर, इसे क्या पढ़ेंगे हम, जो लास्ट वाला जो टॉ का साउंड है इसमें मैंने अ का साउंड लगाया है ताकि आपको टॉ का साउंड लंबा बोल पाए, ठीक है। आप गलत प्रोनाउंस ना करें, आप ये ना बोले डॉक्ट, डॉक्ट नहीं बोला है, आपको बोलना है डॉक्टर, इस तरह से। ये जो मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है यहाँ पे लास्ट में अ जोड़ा है, इस तरह के प्रोनाउंसिएशन आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। इस तरह की प्रोनाउंसिएशन आपको दिखेगा जहाँ पे आधा र कोष्ठ में दिया रहेगा, ठीक है। किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे या फिर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो मैंने यहाँ पे अ लगा दिया है ताकि आप सही सही प्रोनाउंस करिए। और यहाँ पे कोष्ठ में देने का मतलब है कि ये ऑप्शनल है, आधा र आप बोल सकते हैं या फिर साइलेंट रख सकते हैं। साइलेंट रखेंगे तो ज़्यादा समझ, मतलब कि जो आप प्रोनाउंस करेंगे वो सही सही प्रोनाउंस करेंगे किसी भी वर्ड को। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक। देखते हैं यू वावल के जितने सारे पेयर्स है उनको हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ड में यू ई अगर एक साथ हो तो वहाँ पे हम ई यू को कहीं पे हम ऊ पढ़ते हैं और कहीं पे से यू पढ़ते हैं। जैसे कि ट्रू, ट्रू में देखिए यहाँ पे टी आर का हो जाएगा ट्र और यू ई को हम ऊ पढ़ते हैं, ठीक है, ऊ, ये हो जाएगा आपका ट्रू। ट्रू मतलब होता है सच्चा। उसी तरह से आप देखिए ब्लू, नीला, क्लू मतलब संकेत। अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ यहाँ पे ऊ यू को हम क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्ग्यू, ठीक है, आर्ग्यू, इसमें आर्ग्यू नहीं आपको पढ़ना है, यहाँ पे जो आर लेटर है इसको साइलेंट रखना है, आपको बोलना है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। वैल्यू मतलब होता है कीमत, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें ऊ पढ़ना है और कब हमें यू पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बार बता दिया इस वीडियो में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको पता करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड में यू आई अगर एक साथ हो तो यू आई को कहीं पे हम ई पढ़ते हैं और कहीं पे इसे आई पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि गिल्ट, गिल्ट में देखिए यहाँ पे ई पढ़ते हैं, जी का ग हो जाएगा, यू आई का हो जाएगा ई और एल टी का हो जाएगा आधार लॉवर ट। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए एल को हम आधा ल पढ़ रहे हैं और जो दूसरा कॉन्सोनेंट है टी है इसको पूरा ट पढ़ रहे हैं, तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है अपराध।
उसी तरह से आप देखिए बिल्ड निर्माण, गिटार मतलब होता है गिटार। अब देखिए जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधा र का जो साउंड है इसको साइलेंट रखना है। आपको बोलना है गिटार, गिटार और का साउंड दे देना है, ठीक है। लेकिन जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो इसको पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पे आप गिटार नहीं बोलना है, आपको बोलना है गिटार, र का पूरा साउंड देना है यदि आप हिंदी पढ़ रहे तो। इंग्लिश पढ़ेंगे तब जाके, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिटार गिटार ये दिया रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइड। इसमें देखिए यू आई को हम आई पढ़ते हैं, गाइड मतलब होता है मार्गदर्शक, क्वाइट यानी कि अत्यंत। अब देखते हैं यू आर को हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ड में यू आर अगर एक साथ हो तो यू आर को हम आर पढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप अ पढ़ेंगे, ठीक है, अ पढ़ना है। यहाँ पे अर मैंने लिखा है लेकिन आपको अ पढ़ना है, आधा र को साइलेंट रखना है। देखिए कर्ड, सी का हो जाएगा क और यू आर का हो जाएगा और, डी का हो जाएगा ड। आपका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होगा कर्ड, लेकिन इसमें जो र का साउंड है इसको आपको नहीं बोलना, आपको बोलना है कर्ड, कर्ड, ठीक है। र को साइलेंट रखना है। जो ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से जो रेफ दिया है इसको आपको क्या करना है, साइलेंट रखना है। आपको बोलना है कर्ड, कर्ड मतलब होता है दही। सब उसी तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। जहाँ कहीं भी आपको यू आर दिख जाए यहाँ पे आपको यही समझना है कि यू आर को केवल आपको अ पढ़ना है, अ, ठीक है। आधा र को नहीं पढ़ना है। भले ही यहाँ पे लिखा है आधा र, इसमें दिया है मेंशन है, लेकिन आपको साउंड देना है केवल अ का, ठीक है। नर्स आपको बोलना है नर्स, और हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तब आप बोलेंगे नर्स, यानी कि र का साउंड देंगे। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। टर्न यानी कि मोड़ या फिर मोड़ना, ठीक है। ये जो टर्न वर्ड है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा मोड़, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा मोड़ना। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलना या फिर जलाना। देखिए रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में यू आर ई अगर एक साथ हो तो यू आर ई को हम क्या पढ़ेंगे, इसे भी अ पढ़ेंगे। आधा र का साउंड दिया है लेकिन आपको आधा र का क्या मानना है, साइलेंट मानना है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है नेचर, एन ए का हो जाएगा ने, और टी ई, टी का हो जाएगा यहाँ पे टी को हम च पढ़ते हैं, ठीक है। और यू आर ई का हो जाएगा और, ये हो जाएगा आपका नेचो, ठीक है। आधा र नहीं बोलना है, नेचो, नीचो, च के बाद यहाँ पे अ का साउंड आपको दे देना है, नीचो, ठीक है। मतलब प्रकृति होता है, यहाँ पे प्राकृति लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पाई है इसको आपको कट कर देना है, प्रकृति होता है। फ्यूचर, देखिए मैंने अ का साउंड दिया है, क्या पढ़ना है आपको, फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य। यहाँ पे जो टी यू आर ई है इसको हम क्या पढ़ते हैं, चारों को हम पढ़ते हैं च्योर, ठीक है। च और आपको जोड़ देना है च्योर, इस तरह से। चोर नहीं बोलना है, बहुत सारे जो टीचर है वो बताते हैं चर, टी यू आर ई को हम क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। नहीं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप शुद्ध प्रोनाउंस करना सीखिए। यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं तो सही सही प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सही प्रोनाउंसिएशन यही है कि आपको इसको पढ़ना है च में और अ का साउंड आपको दे देना है, ठीक है। अब फ्यूचर, फ्यूच नहीं बोल देना है, ठीक है, फ्यूच नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अ का साउंड दूँ, आपको बोलना है फ्यूचर, ठीक है। लेक्चर मतलब भाषण। आप देखिएगा गूगल में सर्च करके किसी भी वर्ड को, गूगल यही करता है कि वहाँ पे जो आर है इसको प्रोनाउंस नहीं करता है अगर आर से पहले कोई वावल आ जाता है तो, ठीक है। सबसे लास्ट रूल है, रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड में यू वाई अगर एक साथ हो तो यू वाई को हम आई पढ़ेंगे, जैसे कि बाई, ठीक है। बी का ब हो जाएगा और यू वाई का हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। उसी तरह से आप देखिए बायर, ठीक है, बायर मतलब होता है बायर, इसे खरीदार, ठीक है, जो खरीदने वाला होता है उसको हम बोलते हैं बायर यानी कि खरीदार। अगला वर्ड है गाय, गाय मतलब होता है लड़का, ठीक है, सभी वर्ड में। तो किसी भी वर्ड में अगर यू वाई आपको दिख जाए तो यू और वाई दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। आई होप इसमें मैंने जितनी रूल्स बताए उसके बारे में आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।